दोस्तों, मैं निधि कौशिक आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल निधि कौशिक एंड केसीसी पर। दोस्तों, कंपनी का हम क्या क्या कर चुके थे। हम कंपनी चैप्टर के अंदर शेयर्स के टाइप समझ चुके थे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शेयर्स एंड इक्विटी शेयर एंड प्रीफरेंस शेयर और सो मेनी टाइप्स ऑफ प्रीफरेंस शेयर, जो कि हमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड हमने आपको बता दिया था कि जर्नल एंट्रीज में क्या मतलब क्या स्पेशल जर्नल एंट्रीज होती हैं कंपनी के चैप्टर में, और वो अच्छे से हमने आपको जो बेसिक नॉलेज ऑफ कंपनी है उसमें सिखा भी दी थी। तो दोस्तों, अब हमने इसके अंदर प्रीमियम एंड डिस्काउंट भी कर लिया था। प्रीमियम जो कि हमारा क्रेडिट, डिस्काउंट जो कि हमारा डेबिट, और वो भी कैपिटल वाली एंट्री में, क्योंकि हर एक एंट्री की दो एंट्रीज होती हैं। लाइक कैपिटल एंट्री होती है और उसकी बैंक वाली एंट्री होती है। तो हमने प्रीमियम और डिस्काउंट, प्रीमियम क्रेडिट, डिस्काउंट डेबिट, इसमें ये सीख लिया था कि प्रीमियम और डिस्काउंट की जो एंट्रीज होती हैं वो शेयर कैपिटल वाली एंट्रीज में डाली जाती हैं। नेक्स्ट हमने कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस भी समझ लिया था। जैसे प्रीमियम और आपका डिस्काउंट जो है वो कैपिटल वाली एंट्री में डाले जाते हैं, एडजस्ट किए जाते हैं। सेम एज ऐसे ही आपका जो कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस बैंक वाली एंट्रीज के अंदर फिट की जाती हैं। कॉल्स इन एरियर वो होता है जो कोई शेयर होल्डर अपने शेयर्स को देने में असमर्थ रहता है, अनेबल रहता है उसको देने में, तो इसलिए वो कॉल्स इन एरियर होता है, इसीलिए उसको हम डेबिट में डालते हैं बैंक वाली एंट्री के। एंड ऐसे ही कॉल्स इन एडवांस, जो कि कोई शेयर होल्डर अपने एडवांस में ही पे कर देता है, लाइक फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल का अमाउंट अलॉटमेंट के साथ ही एडवांस में पे कर देता है, तो उसको कॉल्स इन एडवांस यानी कि कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट हो जाएगा, तो वो बैंक वाली एंट्री की क्रेडिट साइड में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने प्रीमियम, डिस्काउंट एंड कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस को अच्छे से कर लिया था। और कॉल्स इन एरियर पर मैक्सिमम कितना परसेंट इंटरेस्ट चार्ज होता है, वैसे इसके लिए कोई मतलब ऐसा अंतर नियम में फिक्स चार्ज नहीं है, लेकिन अगर हम ज्यादा से ज्यादा की बात करें तो इंटरेस्ट रेट कॉल्स इन एरियर के लिए 10% फिक्स की गई है एंड कॉल्स इन एडवांस के लिए 12% फिक्स की गई है इंटरेस्ट जो रेट होता है इसका। और जो इसका ये जो कॉल्स इन एडवांस पे जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट के ऊपर डिविडेंड नहीं मिलता है। तो दोस्तों, ये चीजें हम अब तक पढ़ चुके थे और हमने आपको ओरली रिवाइज भी करा दी है। आज का हमारा टॉपिक होगा ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने न्यू टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कंपनी के ही। तो दोस्तों, हमने कंपनी का क्या ओवर सब्सक्रिप्शन, में एक तरफ ओवर सब्सक्रिप्शन कर लेती हूं और एक तरफ अंडर सब्सक्रिप्शन कर लेती हूं। पहले मैं आपको ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन का अर्थ समझा देती हूँ, क्या मेन रोल है इसका एंट्रीज में वो बता देती हूँ। दोस्तों, ये जो आपका ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, आप जानते ही हैं कि हमारा 3 टाइप से जो है एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम करके शेयर्स को इश्यू कराया जाता है। बट सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे देती हूँ कि ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर मतलब जैसे कि आपको पता ही चल रहा होगा, नेम से ही पता चल रहा होगा, ओवर का मतलब सब्सक्रिप्शन से ज्यादा, ठीक है। और अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि सब्सक्रिप्शन से कम। तो इसका क्या मतलब मेन मोटिव क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन को अच्छे से डिटेल में बताते हैं हम आपको कि जो मतलब एक प्रोस्पेक्टस जारी किया जाता है, जनता को इश्यू कराया जाता है, मतलब जनता को जो प्रोस्पेक्टस दिया जाता है उसके अंदर मेंशन रहता है कि इतने शेयर्स इतने रुपए वाले मार्केट में उतार देते हैं ये लोग कंपनी वाले। तो क्या करते हैं, जैसे मान लिया कि 20,000 के लिए शेयर्स इन्होंने मार्केट में डाले, ठीक है। प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखा कि 20,000 शेयर्स को आप खरीद सकते हैं, और कितने वाले हैं, हम कह देते हैं कि 10 रुपीज वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो 20,000 शेयर्स है 10 रुपीज वाले, तो हमने मार्केट में प्रोस्पेक्टस में इसका रेट 10 रुपीज एंड शेयर्स की जो काउंटिंग थी वो हमने कितना रखा था, शेयर्स का 20,000 रखा था। लेकिन क्या हुआ कि कंपनी अच्छी खासी थी, अच्छा खासा गुडविल था उस कंपनी का, तो जनता को बहुत ज्यादा पसंद आया। इंटरेस्ट रेट वगैरह या जो भी उसके अंदर मतलब मेंशन होगा प्रोस्पेक्टस के अंदर, तो उन्होंने क्या
करा, जनता को इतना पसंद आ गया उस कंपनी का जो है, उन्होंने 20,000 की जगह कितने 22,000 के जो है आपके पास एप्लीकेशन आ गए। मतलब इशू करे थे कितने, मतलब इन्होंने जो 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था वहां पर कि भाई 20,000 शेयर्स है, जनता को बता दिया कि 20,000 शेयर्स है, हमारी कंपनी से ले लो, खरीद लो। लेकिन हुआ क्या कि जनता को पहले से ही उस कंपनी पे इतना ट्रस्ट था, गुडविल अच्छी खासी थी उस कंपनी की, तो उन्होंने क्या करा, 20,000 की जगह ज्यादा में ले ली। 21,000 हो सकता है, 22,000 हो सकता है, 25,000 हो सकता है, जहां तक कि 30,000 भी हो सकता है, मतलब कितना भी ओवर हो सकता है। तो उसने जो जनता ने जो उसको खरीदा, कितने खरीदा, 22,000 शेयर्स को ले लिया। तो अब जब हमारी सिंपल जितना हम मार्केट में प्रोस्पेक्टस में लिखते हैं उतना ही आ जाता है, जैसे कि 20,000 करा तो 20,000 ही आ गया, तो इसको कह देते हैं हम इशू कैपिटल। क्या कहते हैं हम इसको, इशू कैपिटल कहते हैं। लेकिन अब ये जनता ने 22,000 के लिए बोल दिया, अप्लाई कर दिया, एप्लीकेशंस आ गए हैं, तो 22,000 के लिए क्या आ गए हैं, एप्लीकेशंस आ गए हैं। तो कंपनी क्या करती है कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है, लाइक आपको यहाँ पे 20,000 दिए गए हैं तो आपको यहाँ पे 20,000 शेयर्स हैं जो आपके इशू हुए हैं। तो इशू शेयर कितने हैं दोस्तों, इशू शेयर्स हैं आपके कितने, जो है 20,000 है, ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा कितने हैं यहाँ पे 2,000 है। अब आप एक बात बताइए, 20,000 के लिए तो कंपनी ने पहले से ही अच्छे से इंतजाम करके रखा है कि हम अपने काम को 20,000 के अकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन अगर वो 2,000 एक्स्ट्रा आ जाते हैं तो कंपनी उनका क्या करती है, कंपनी के पास अब दो ऑप्शन होते हैं। कंपनी के पास कितने ऑप्शन होते हैं, दो ऑप्शन होते हैं कि हम इन जो एक्स्ट्रा आए हुए 2,000 शेयर है, या तो हम इसको अलॉट कर दें, मतलब एडजस्ट कर ले, अलॉट करके मतलब एडजस्ट कर लेते हैं इन 2,000 को, या फिर हम इनको रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, 2,000 शेयर्स हम या तो रिटर्न कर देते हैं। कितने ऑप्शन है हमारे पास इस चीज के लिए, इस चीज के लिए हमारे पास दो बातें हैं। क्या बातें हैं वो दो, या तो हम इसको कर दें रिटर्न, या फिर कर दें हम इसको एडजस्ट। ठीक है दोस्तों, तो कंपनी कहती है कि हम कर देते हैं भाई रिटर्न। क्या कर देते हैं हम, रिटर्न। मैं दोनों का बताऊंगी कि दोनों के लिए एंट्रीज क्या लगेंगी, जस्ट वेट। ठीक है, तो कंपनी कहती है कि हम ना इन 2,000 शेयर के लिए दो ऑप्शन रखते हैं, या तो रिटर्न कर देते हैं या तो एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब कंपनी ने क्या काम करा, दोनों में से कोई एक काम कर दिया। तो मैं आपको दोनों ही बता देती हूँ कैसे। अगर आपके क्वेश्चन में रिटर्न के लिए बोला गया तो आप रिटर्न की एंट्री बना देंगे, अगर आपके जो क्वेश्चन के अंदर एडजस्ट करने के लिए बोला है तो आप एडजस्ट की एंट्री बना देंगे। दोस्तों सबसे पहले जब हमारी एप्लीकेशंस आती हैं तो हम क्या एंट्री बनाते हैं, एप्लीकेशंस के थ्रू वो जो शेयर खरीदते हैं कुछ, तो हमें तो अमाउंट ही मिलेगा ना दोस्तों। मतलब अगर कोई हमसे कुछ खरीद रहा है तो हमें तो उसका पहले पैसा ही मिलेगा। तो एप्लीकेशन के थ्रू जो है बैंक डेबिट हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी फर्स्ट एंट्री बनती है वो क्या बनती है, बैंक को डेबिट करते हैं, क्योंकि बैंक को हमेशा डेबिट कब किया जाता है दोस्तों, तब किया जाता है जब पैसा आ रहा हो। तो अब पैसा आ रहा है, तो अभी क्या है यहाँ पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हमेशा आप ये एंट्री बनाते हो ना दोस्तों, क्या बनाते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और डायरेक्ट एप्लीकेशन की मान लो कितनी अमाउंट है, एप्लीकेशन की दो अमाउंट, मतलब 2 रुपए मान लो, एप्लीकेशन कितने की है, 2 रुपए की है। तो हम लोग क्या करते थे कि इस दो में इशू शेयर यानी कि ये 20,000 वाले शेयर की मल्टीप्लाई कर दिया करते थे और यहां पर लिख दिया करते थे। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करते थे, सीधा सीधा गुणा करके यहां लिख दिया करते थे। लेकिन अब एप्लीकेशन 20,000 की तो नहीं है ना, तो हम 20,000 में गुणा क्यों करेंगे भाई। अब एप्लीकेशन कितने की है, अब एप्लीकेशन 2,000, मतलब जो है ये शेयर्स आपके 20,000 के तो नहीं है भाई, है ना। तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे यहाँ पे हमारे लिए अब जो आ चुके हैं वो कितने आ चुके हैं, 22,000 शेयर्स आ चुके हैं।
तो इसीलिए हमें पहले एप्लीकेशन में 22,000 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 22,000 की मल्टीप्लाई क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि अभी हम यहाँ पे कौन सी एंट्री बना रहे हैं दोस्तों? अभी हम बना रहे हैं एप्लीकेशन की। कौन सी एंट्री बना रहे हैं? एप्लीकेशन की एंट्री बना रहे हैं। अब जब हम एप्लीकेशन की एंट्री बनाते हैं तो एप्लीकेशन का टोटल अमाउंट कितना है वो मेंशन करना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? जितना इशू करा है उतना, यानी कि 40,000 की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा? 22,000 के अकॉर्डिंग, यानी कि 44,000। ठीक है दोस्तों, कितना आ जाएगा? 44,000 आ जाएगा। अब आप देखिएगा, आपको हम पहले रिटर्न का बताएंगे फिर एडजस्ट का। आपकी फर्स्ट वाली बात क्या है? रिटर्न। अगर आपको कह दिया जाए कि जो एक्स्ट्रा 2,000 शेयर्स है उनको रिटर्न कर दीजिए, जो एक्स्ट्रा 2,000 शेयर्स है आपको उनको रिटर्न कर दीजिए। आप एक बात बताइए, जब आपके अकाउंट में पैसा आता है तो आप बैंक को करते हो डेबिट, किस चीज के थ्रू पैसा आ रहा है? एप्लीकेशंस के थ्रू। बैंक को डेबिट किया, किस चीज के थ्रू आया? एप्लीकेशन। अब आप जो डुअल एंट्री बनाते हो आप दोस्तों, तो उसमें दो कैटेगरीज, मतलब दो बातें होती हैं कि दो, मतलब अगर ये मानिए कि अगर मैं आपको कुछ खरीद रही हूँ या बेच रही हूँ, तो एक लेने वाला व्यक्ति होगा तो एक देने वाला व्यक्ति होगा, राइट। तो एक लेने वाला जो व्यक्ति है, वो माल को लेने वाला जो व्यक्ति है, उसको आप क्या कर देते हैं? मैंने जर्नल एंट्रीज के रूल में सिखाया था, जो माल को लेता है वो होता है डेबिट और जो देता है वो क्रेडिट होता है। ऐसे ही जब बैंक में पैसा आ रहा है तो डेबिट होता है और जब बैंक में से पैसा जाएगा तो क्रेडिट होता है। ऐसे ही, लेकिन हमें दूसरी एक एंट्री डेबिट हो गई कि बैंक डेबिट, किसकी वजह से डेबिट हुई है भाई? एप्लीकेशंस के थ्रू। तो इसीलिए क्रेडिट में दूसरा जो होता है आपका पक्ष आ ही जाता है, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि बैंक अकाउंट डेबिट ऑलरेडी हो गया है, तो दूसरे पक्ष में क्या आता है दोस्तों? वो आता है कि जो उससे कनेक्टेड रहता है, जिसकी वजह से वो एंट्री हो रही है, ठीक है ना। तो बैंक डेबिट हो गया और एप्लीकेशन आपका क्रेडिट हो गया। अब ऐसे ही, ये तो तब था जब आपके पास एप्लीकेशंस का अमाउंट आ रहा था, इसलिए बैंक को डेबिट कर दिया था। अब आपके पास ये 2,000 शेयर का रिटर्न हो रहा है, तो आप के बैंक से पैसा जा रहा है। जब पैसा आ रहा था तो बैंक को कर दिया था हमने डेबिट, लेकिन अब पैसा जा रहा है तो हम बैंक को कर देंगे क्रेडिट। किस चीज से करेंगे दोस्तों? एप्लीकेशन, शेयर, एप्लीकेशन, अकाउंट, डेबिट। ओके दोस्तों, जब टोटल अमाउंट कितना आया था? 22,000 शेयर्स के अकॉर्डिंग 44,000 पैसा आया था, लेकिन अभी तुम्हारा रिटर्न कितना हो गया है? 2,000 शेयर का 2 रुपए वाला, यानी कि एप्लीकेशन 2 रुपए वाली है तो 2,000 शेयर में 2 की मल्टीप्लाई कर दो एप्लीकेशन की, तो 4,000 आपका रिटर्न हो गया। तो ये कुछ इस प्रकार से आपकी एडजस्ट हो रही है, रिटर्न करने वाली हो रही है। तो इस प्रकार से कुछ ही आपकी रिटर्न वाली एंट्री को ऐसे शो करेंगे। अब आपको बहुत अच्छे से मैंने फुल डिटेल में समझा दिया है कि बैंक अकाउंट डेबिट कब होता है, किस चीज के थ्रू हो रहा है, एप्लीकेशन के थ्रू हो रहा है और टोटल अमाउंट से होगा। क्यों होगा? अरे भाई, जितनी एप्लीकेशन आ रही है पहले शो तो करनी पड़ेगी ना अमाउंट। इसके अंदर एप्लीकेशंस के थ्रू हमारे 44,000 आ रहे हैं, तभी तो उसमें से 4,000 रिटर्न करके आप एक्चुअल अमाउंट पर आए हो, यानी कि आपकी 20,000 शेयर्स इशू करने के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई टू 2 टू 4 40,000 बैठने चाहिए थे, लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, ज्यादा आ गया, तो हमने यहाँ पे लिखा कि ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है, 44,000 हो रहा है। तो हमने उसको पहले बोल दिया क्वेश्चन के अंदर कि रिटर्न कर दो भाई, हमने उसको क्वेश्चन के अंदर कहा कि रिटर्न कर दो भाई। अब रिटर्न करने की एंट्री क्यों बनती है अपोजिट, मैंने आपको बता दिया। जब बैंक में पैसा आता है तो हम डेबिट करते हैं, जब बैंक से पैसा फालतू का जा रहा है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया था, उसको जब हमने जा रहा है तो बैंक को कर दिया, सॉरी फॉर माय मिस्टेक, डेबिट गलती से लिख दिया, डेबिट तो यही है। ओके दोस्तों, बस यहाँ पे 2 से समझ जाओ कि क्रेडिट वाला आइटम है। आप 2 से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्रेडिट साइड का आइटम है। तो ये जो 2 बैंक अकाउंट है ये क्रेडिट में है, क्योंकि इसमें से पैसा जा रहा है। पैसा आता है तो बैंक को डेबिट करते हैं, जाता है तो क्रेडिट करते हैं। किस चीज की वजह से जा रहा है? एप्लीकेशंस के अमाउंट के थ्रू जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हो जाता है ये साफ। अब इसकी सेकेंड चीज पर आते हैं। आई होप आप लोगों को मैंने इतना अच्छे से डिटेल्ड में आपको बताया है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने आपको फुल डिटेल इतना अच्छे से समझाया है कि
सीरियसली मैंने एक एक चीज को मल्टीपल मतलब रिपीट कर करके बताया था कि आपको कि वीडियो के अंदर ही अंदर सारा रट जाए कि भाई हाँ, रट इन द सेंस कि याद हो जाए कि हाँ भाई ये काम हमारा हो गया, डेबिट क्रेडिट क्या होता है क्या नहीं होता ये सब के लिए। अब आपकी सेकंड चीज आ जाती है एडजस्ट। अगर आपको कह दिया जाए कि इसे रिटर्न मत करो, अगर आपको कह दिया जाए कि इसे रिटर्न मत करो, ठीक, मैं यहीं कहीं समझा देती हूँ। आपने रिटर्न करा तो बैंक में से पैसा गया, और जब बैंक में से पैसा गया तो बैंक को करा क्रेडिट। अब मैं कह रही हूँ भाई हमें रिटर्न नहीं करना, हम तो अलॉट कर देते हैं इसको, ठीक है, हमें रिटर्न नहीं करना, हम तो अलॉट कर देते हैं। तो हमने क्या करा, एप्लीकेशन का पैसा, हमने क्या करा दोस्तों, एप्लीकेशन के पैसे को हमने रिटर्न ना करके अलॉट कर दिया। ठीक है, रिटर्न ना करके हमने इसको क्या कर दिया, अलॉट कर दिया। तो ये शेयर्स हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिए। भाई देखो दोस्तों क्या हुआ, जब हमने 4000 को रिटर्न करना था, बैंक में पैसा आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट, तो इसीलिए हमने रिटर्न करने की वजह से बैंक को कर दिया था क्रेडिट। एप्लीकेशन का अमाउंट हमने बैंक से निकाल दिया तो बैंक को क्रेडिट कर दिया। सेम एज ऐसे ही अब मैं कह रही हूँ कि आप एक काम करो, रिटर्न मत करो, एडजस्ट कर लेते हैं। अब एडजस्ट करना था तो एप्लीकेशन के पैसे को शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया। क्या, एप्लीकेशन के पैसे को शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया। ये हो गई बस एडजस्ट की छोटी सी अलग से बात। एडजस्ट में ज्यादा कुछ सिखाने के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने पहले ही सब कुछ सिखा दिया है आपको। बैंक वाले अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है तो एडजस्ट करने वाले में आपको प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी कुछ इसकी बेसिक बात ओवर सब्सक्रिप्शन की। तो अगर मैं कहूँ कि आपको कंबाइंड एंट्री बनाने के लिए आ जाए, अगर आपको मतलब ये जो एंट्री बनती है ना दोस्तों, फर्स्ट नंबर पे एंट्री ये बनती है, ठीक है, और सेकंड ये फर्स्ट नंबर की एंट्री है, सेकंड नंबर की एंट्री क्या बनती है आपकी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बनती है। ठीक है दोस्तों, क्या बनती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फर्स्ट नंबर की एंट्री हमेशा क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। पहले ही दिन बता दिया था बेसिक नॉलेज ऑफ कंपनी के में, ठीक है ना, बेसिक नॉलेज ऑफ कंपनी में बता दिया था कि फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन क्यों होता है, ये भी बता दिया था। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल ये सेकंड एंट्री होती है। तो आपको एडजस्टमेंट करना हो या रिटर्न करना हो तो ये तीसरे नंबर पे बनती है एंट्री। ठीक है दोस्तों, तो ये तीसरे नंबर पर बनती है, यानी कि ये थर्ड नंबर की एंट्री हो गई। लेकिन आप थर्ड एंट्री नहीं बनाना चाहते, टाइम भी बचाना चाहते हैं और शॉर्ट में करना चाहते हैं, तो आप इस एंट्री को थर्ड नंबर पे मत बनाओ, इसको सेकंड एंट्री में ही एडजस्ट कर दो। क्योंकि दोस्तों ये शेयर एप्लीकेशन तो ऑलरेडी डेबिट है, सेकंड एंट्री में भी एप्लीकेशन डेबिट है, बस बदला क्या, शेयर अलॉटमेंट। तो बस मैं कैपिटल के साथ शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ऐसे लिख सकती हूँ। तो अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं, पेज बचाना चाहते हैं, तो आप इस थर्ड एंट्री को यहाँ पर मत करो, सेकंड के साथ में ही लिख दो, इसे कहते हैं कंबाइंड एंट्री। तो दोस्तों आपको ये ओवर सब्सक्रिप्शन का फुल डिटेल था, आई होप आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। अब मैं नेक्स्ट आती हूँ आपको अंडर सब्सक्रिप्शन पे। इसमें ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं है क्योंकि आप ओवर सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छे से समझ गए हो, तो अंडर सब्सक्रिप्शन और भी अच्छे से इजी वे में समझ जाओगे। मैं आपको बता देती हूँ कि अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या है। दोस्तों क्या होता है अंडर सब्सक्रिप्शन, देखो हमारे पास कितने शेयर्स थे, हमारे पास 22,000 शेयर्स आ चुके हैं, वो सॉरी 20,000 शेयर्स थे जो हमने प्रोस्पेक्टस में इशू करने की बात करी है। ठीक है, प्रोस्पेक्टस के प्रविवरण के अंदर हमने 20,000 शेयर्स को इशू करने की बात करी। लेकिन हुआ क्या कि कंपनी अभी नई नई स्थापित हुई है, इतनी ख्याति प्राप्त भी नहीं है। अब ख्याति क्या होती है हम पार्टनरशिप के अंदर गुडविल को बहुत डिटेल में बताएंगे, लेकिन अभी ओरल बता देते हैं क्या होता है ख्याति गुडविल। देखिए दोस्तों, अगर हम किसी काम को काफी टाइम से कर रहे हैं, हमारा अच्छा बिहेवियर है, हमारा अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, तो हम क्या करते हैं, मेरी कोई शॉप है, मैं अच्छा प्रोडक्ट रखती हूँ, मेरा अच्छा बिहेवियर है, तो उसको कहते हैं एक नाम कमा लेती है वो कंपनी, या कुछ मतलब मेरी जो दुकान है या कुछ भी मान लो, वो मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, तो वो अच्छा नाम कमा लेती है कि भाई उस शॉप पे इतना अच्छा माल मिलता है, इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, इतना अच्छा बिहेवियर है,
बहुत अच्छी है, हम तो वहीं से सामान खरीदेंगे। तो कुछ इस प्रकार से एक एग्जाम्पल दे दिया मैंने आपको। तो ऐसे ही क्या होता है, गुडविल जब 22,000 शेयर आ रहे थे तो समझ लो कंपनी थी पुरानी, अच्छा काम कर रही थी, लोगों की नजरों में उसका नाम अच्छा था, इसीलिए उस कंपनी को ख्याति प्राप्त थी, गुडविल था उसके पास। इसी वजह से जितने एप्लीकेशंस की बात करी थी उससे भी ज्यादा एप्लीकेशंस आ रही हैं। जस्ट इसका अपोजिट, अगर कंपनी नई नई खुली है, नई नई स्थापित हुई है और उसके पास गुडविल भी नहीं है, अभी उसने काम की स्टार्टिंग करी है, गुड बिहेवियर क्या होता है, कैसे गुडविल अभी अचीव करनी है, अभी कुछ नहीं पता उसको, तो उसने अपने प्रोस्पेक्टस में 20,000 शेयर्स को इशू करने की बात कही। लेकिन हुआ क्या, कंपनी का भी नाम वाम भी नहीं है अच्छा खासा, नई नई बनी है, तो वो क्या करेंगे कि अभी जो मतलब अमाउंट है वो सिर्फ शेयर्स जो हो पाए हैं वो कितने हो पाए हैं, जनता ने कितने ले लिए, 18,000 शेयर लिए। पब्लिक ने सिर्फ कितने शेयर्स की डिमांड करी है, 18,000 शेयर्स की। लाइक हमने प्रोस्पेक्टस में जितने शेयर्स की बात करी थी, जनता उससे कम में ले रही है, उससे कम शेयर्स को ले रही है, तो समझ लो वो अंडर सब्सक्रिप्शन है। और इसके लिए कोई खास अलग से एंट्री नहीं बनती है, यही एंट्री बनती है। होता क्या है कि 20,000 में तो तुम कर नहीं सकते, जितने मिले हैं उतने में करते हो, तो अब तुम जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन की अमाउंट 2 है, 18 दूनी 36,000, तो आप यहाँ पे 18 टू 36,000 यहाँ पर लिख दोगे। यहाँ पर जो आप अमाउंट लिख दो, देखिए एंट्री सेम रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, अमाउंट चेंज हो जाएगी, ठीक है, अमाउंट हो जाएगी 36,000। तो ये था आपका अंडर सब्सक्रिप्शन। आई थिंक मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा पाई हूँ ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन। आज तक जिन भी बच्चों का ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन में डाउट होगा, फियर होगा, वह सब खत्म हो गया होगा। थोड़ा सा भी डाउट में कंपनी में आपको नहीं रहने दूंगी। सच में मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी थ्योरी, बहुत सारे न्यूमेरिकल पोर्शन में से सिर्फ जो अच्छा, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट है वही लेकर, तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी में जो वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है मैं उसको लेकर आ रही हूँ, उसको इजी वे में आपको समझाने का ट्राई कर रही हूँ। कुछ कुछ अपने देसी जो उदाहरण होते हैं उनको देकर आपको कंपनी सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट हो सकता है मैं कंपनी में से वो सर्च करके लेकर आ रही हूँ। और आपको मतलब जो भी फियर है कंपनी के अंदर या फिर जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, अब तक आपके डाउट्स आते हैं, वो सब आपके क्लियर करने में मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ उसको क्लियर करने का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। एंड आगे आने वाली एंट्री में मैं आपको कल भी मैंने बोला था कि फॉर फ्यूचर कराएंगे, बट जब मैंने पाया कि ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन बहुत से बच्चों को नहीं आता होगा, पहले मैं इस टॉपिक को सोच रही थी कि आई थिंक आता होगा, तो अभी मतलब एग्जाम थोड़ा नजदीक है तो इस वजह से मैं बोल रही थी कि भाई नहीं कराती, बट मुझे लगा नहीं निधि, अगर एग्जाम में अगर आ जाता है तो फिर बच्चे कैसे करेंगे, तो उनका डाउट का डाउट ही रह जाएगा, फिर क्या फायदा। तो इसी वजह से मैंने आज के टॉपिक में ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन ले लिया। पक्का कल को फॉर फीचर आने वाला है और फॉर फीचर के बहुत मतलब कुछ टाइप्स हम लेकर के आएंगे, और फॉर फीचर में सबसे ज्यादा बच्चे डरते हैं, उसी को हम अच्छे से कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलो कल स्टार्ट करेंगे अपना फॉर फीचर। इसी के साथ नमस्कार दोस्तों एंड बेस्ट ऑफ लक योर एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।